सत्तू चाहता था कि वो जिस भी लड़की से शादी करे वो उसके साथ दोस्त बनकर रहे और हमेशा उसके माता पिता की इज्जत करे। आरती चाहती थी कि वो जिस लड़के से शादी करे वो उसे शादी के बाद बाहर काम करने दे। आरती बचपन से ही टॉपर रही है, लेकिन उनके पापा ने कभी भी उन्हें काम करने की परमिशन नहीं दी। सत्तू और आरती दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं और वो दोनों अपने माता पिता को कॉल करके बता देते हैं कि वो शादी के लिए तैयार है। सत्तू के पापा और सत्तू ने तय किया था कि वो दहेज नहीं लेंगे, लेकिन सत्तू की माँ बहुत ही अहंकारी और लालची औरत थी। वो कहती है अगर हम सत्तू की शादी में दहेज नहीं लेंगे तो अपनी छोटी बेटी की शादी कैसे करेंगे। सत्तू की माँ का घर में दबदबा चलता था। वो सत्तू के पापा को कहती है मान लो अगर हम दहेज नहीं लेते लेकिन हमारी बेटी के लिए फिर क्या वैसा लड़का मिल पाएगा। सत्तू की माँ कहती है दहेज में जो कुछ भी पैसा मिलेगा उसमें कुछ पैसा जोड़ झाड़ कर अपनी बेटी की शादी कर देंगे। सत्तू के पिता बहुत सीधे साधे थे, वो अपनी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं बोल पाते थे। आरती के पापा ने दहेज देने की 12 लाख तक का इंतजाम किया था, उससे आगे उनकी हिम्मत नहीं थी। सत्तू की माँ अपने भाई को बुला लेती है जो कि लेन देन के मामलों में बहुत तेज था। वो कहता है सत्तू इकलौता लड़का है, घर बार नौकरी सब कुछ उसके पास है, इसलिए हमें 25 लाख दहेज चाहिए। इतना दहेज सुनकर आरती के फूफा कहते हैं जीजा जी चलिए यहाँ से, लेकिन आरती के पिता को वही शादी करनी थी। आरती के पिता 12 लाख तक दहेज देने के लिए तैयार थे, लेकिन सत्तू के मामा ने कहा भाई 25 लाख के नीचे तो नहीं हो पाएगा। आरती के पिता को उसकी शादी सत्तू से ही करनी थी, लेकिन इतने पैसे उनके पास नहीं थे। वो सत्तू के पिता से बात करने की कोशिश करते हैं और सत्तू के पापा भी दहेज तो नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उनका साला कहता है भाई देखो 25 लाख फाइनल है, अगर आपको शादी करनी है तो करिए, नहीं तो शाम तक दूसरी पार्टी हमारे लिए तैयार है। आरती के पिता के पास इतना पैसा नहीं था, फिर भी वो मान जाते हैं। वो बाकी के पैसे का इंतजाम अपना एक प्लॉट बेचकर और लोन लेकर करने वाले थे, लेकिन सत्तू की माँ दहेज के बारे में उसे नहीं बताती, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उसे ये बात पता चली तो सत्तू एक फूटी कौड़ी नहीं लेगा। सत्तू और आरती दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे और दोनों में प्यार बढ़ता जा रहा था। जल्द ही शादी के दिन नजदीक आ जाते हैं और दोनों परिवार के लोग शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। शादी में बस एक ही दिन बचा था। आरती की बहन उसके ससुराल में रस्म के लिए जाती है। आरती की बहन सत्तू की माँ से नौकरी और काम की बातें कर रही थी और तभी आरती की बहन कह देती है कि आपने आरती को शादी के बाद काम करने की अनुमति दे दी, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सत्तू की माँ कहती है हमने अनुमति कब दी, सत्तू बच्चा है, उसकी बातों को आप नजरअंदाज कर दो, हमारे खानदान में बहुओं को काम करने की अनुमति नहीं है। यही शब्द शादी टूटने का सबसे बड़ा रीजन बनने वाला था। सत्तू की माँ ने साफ साफ कह दिया था कि वो आरती को शादी के बाद काम करने नहीं देंगी और ये सुनते ही आरती की बहन को शौक लगता है, क्योंकि सत्तू ने आरती को कहा था कि वो शादी के बाद नौकरी कर सकती है। सत्तू की माँ की यही बात शादी टूटने का सबसे बड़ा कारण बनने वाली थी। बारात निकल चुकी थी और आरती भी बहुत खुश थी कि उसकी शादी सत्तू से हो रही है। तभी आरती की बहन और उसकी दोस्त कमरे में आकर बताती हैं कि जो उसने घर वालों को बिना बताए पीसीएस मेंस का एग्जाम दिया था उसमें वो पास हो गई है और अब वो बहुत बड़ी अफसर बनने वाली है। आरती बहुत खुश थी और वो सत्तू को अपने लिए लकी मान रही थी, लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि उसकी सास उसे नौकरी नहीं करने देगी और इसी बात से उसकी बहन दुखी थी। आरती की बहन जब ये बात अपने पापा को बताती है, पहले तो वो शॉक हो जाते हैं और फिर कहते हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब आरती को क्या करना है क्या नहीं करना उसके ससुराल वाले ही तय करेंगे। आरती की बहन बहुत समझाती है कि उसकी सास उसे शादी के बाद काम करने नहीं देगी। आरती नौकरी करना चाहती है, उसकी जिंदगी मत बर्बाद कीजिए, ये शादी तोड़ दीजिए। आरती के पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं और हाथ उठाने तक की बात आ जाती है, क्योंकि आरती की बहन उसके भविष्य को लेकर कुछ ज्यादा ही बोल जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि आरती के पिता गुस्से में उसे घर से शादी के दिन ही जाने के लिए कह देते हैं। आरती की बहन उसे घर से भगवा देती है ताकि वो ऑफिसर बन सके। आरती के मम्मी पापा इस शादी को कैंसिल करने से मना कर देते हैं। आरती की बहन नहीं चाहती थी कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो, इसलिए वो उसे सब सच्चाई बता देती है। आरती को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि सत्तू ने वादा किया था कि वो शादी के बाद नौकरी कर सकती हैं। आरती को सत्तू से बात करना था, लेकिन उसकी बहन कहती है कि सत्तू अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोल पाएगा, इसलिए तुम तय कर लो तुम्हें क्या करना है। आरती हाउसवाइफ बनकर नहीं रहना चाहती थी और वो सत्तू के साथ ऐसा भी नहीं करना चाहती थी। बारात आधे रास्ते तक पहुंच चुकी थी। आरती की बहन उसे घर से भाग जाने के लिए कहती है और कहती है एक बार तुम ऑफिसर बन गई तो उसके बाद पापा सत्तू सब मान जाएंगे। तभी इनकी बात फूफा जी सुन लेते हैं, लेकिन वो आरती को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं बेटा तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकती हो। आरती के फूफा जी कहते हैं ये समाज लड़कों को खूब आजादी देता है और लड़कियों को बांध कर रखना चाहता है और उन्हें अपने मन मुताबिक जिंदगी जीने से भी रोकता है, इसलिए जब भी उन्हें मौका मिले अपना सर उठाकर जिंदगी जीने का तो उन्हें वो मौका झपट कर पकड़ लेना चाहिए। आरती भागने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो आखिरी बार सत्तू से बात करना चाहती थी। आरती की बहन मना कर देती है। घर के बाहर बारात आ गई थी। आरती की माँ उसे भागते हुए देख लेती है, लेकिन वो भी सपोर्ट करती है और आरती को भगा देती है। सब बारातियों का स्वागत आरती के पिता कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आरती घर में नहीं है तो वो आरती के बहन को थप्पड़ भी मार देते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि आरती को उसी की बहन ने भगवाया होगा। आरती को ऑफिसर बनने के लिए उसे शादी से भगाने में उसकी बहन और माँ का हाथ था, लेकिन वो आरती के पिता को सच्चाई नहीं बताते। आरती के पिता बहुत परेशान हो रहे थे कि वो लोगों को क्या जवाब देंगे। तभी वहाँ पर आरती के फूफा आ जाते हैं। वो आरती के पिताजी को कहते हैं कुछ समय के लिए समाज को भूल जाइए और अब ये सोचिए कि उन लोगों से अपने दिए हुए 18 लाख कैसे वापस लिए जाएं। आरती के पिता कहते हैं हम उन्हें क्या कहेंगे कि हमारी बेटी भाग गई है और अब आप हमें हमारे पैसे वापस दे दो। आरती के फूफा कहते हैं अगर हम ऐसा कहेंगे तो वो लोग हमारा सारा पैसा खा जाएंगे, इसलिए इसे आगे हमें संभालने दीजिए और जैसा हम कहें वैसा करिए। आरती के फूफा पैसे निकालने के लिए झूठ बोलते हैं कि आरती को जब दहेज की बात पता चली तो वो घर छोड़कर चली गई, हमारी बेटी को ये शादी नहीं करनी, इसलिए आप हमारा दिया हुआ 18 लाख कैश हमें वापस कर दीजिए। इस बात से दोनों परिवार में लपटा झपट्टी होने लगती है, लेकिन आरती ने भागने की असली हकीकत सत्तू को मैसेज में बता दिया था। आरती के फूफा 4-5 लोगों को लाठी लेकर बुला लेते हैं और बंदूक तान कर कहते हैं अगर हमारे पैसे वापस नहीं दिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सत्तू कहता है कि हम पैसे लेकर आते हैं, आप इन्हें कुछ मत करना। सत्तू आरती से बहुत प्यार करता था, उसका पूरा दिल टूट गया था। वो हर जगह आरती को ढूंढ रहा था और कॉल कर रहा था, लेकिन आरती कॉल रिसीव नहीं करती। सत्तू जब घर पहुंचता है तो पता चलता है 18 में से 8 लाख खर्च हो चुके हैं।
दहेज के 18 लाख में से 8 लाख सत्तू की माँ ने खर्च कर दिए थे। सत्तू की माँ कहती है अभी के लिए 10 लाख लेकर अपने माँ और पापा को छुड़ा लाओ, बाद में हम बाकी के पैसे वापस दे देंगे। लेकिन सत्तू कहता है नहीं माँ, उन्हें पूरे पैसे चाहिए, तभी वो मामा और पापा को छोड़ेंगे। सत्तू की माँ ने जो ज्वेलरी बनवाई थी वो सब उन्हें बेचना पड़ता है। आरती ऑफिसर बनने के लिए भाग तो गई थी, लेकिन बाकी लोगों की जिंदगी भी नरक जैसी कर गई थी। आरती अपनी बहन को फोन करके पूछती है वहाँ पर सब कैसा है। आरती की बहन बताती है कि सत्तू ने पैसे वापस कर दिए हैं, लेकिन पापा अभी थोड़ा परेशान है। आरती की बहन कहती है कि सब कुछ सही है, लेकिन बेचारे सत्तू का दिल इस सब में टूट गया था, वो बहुत परेशान था। आरती अपनी बहन से सत्तू से बात करने के लिए पूछती है, वो हाँ कह देती है। आरती की फैसले की वजह से सत्तू के पापा भी टूट चुके थे, उनकी बहुत बदनामी हो गई थी। वो घर जाकर लोगों को क्या जवाब देंगे, क्योंकि वो तो बहू लेने गए थे। सत्तू के पापा इस घटना की वजह से रोने लगते हैं और तभी आरती का कॉल आता है। लेकिन अपने परिवार की इतनी बेइज्जती और पापा को रोते हुए देखकर अब सत्तू भी बिखर चुका था। वो आरती का कॉल रिसीव नहीं करता और उसे ब्लॉक कर देता है। अब हमें 5 साल बाद दिखाया जाता है कि आरती ऑफिसर बन चुकी है, वो अपना काम अच्छे से कर रही थी और आरती ने अपनी एक दोस्त को भी वहीं पर नौकरी में लगवा दिया था। लेकिन अचानक से एक दिन आरती को जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि उस पर एक बिल्डर से 3 करोड़ घूस लेने का इल्जाम लगा।